हाँ बच्चों, आज मैं कबीरदास जीवन परिचय नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है, बाद में हो जाएगा। पहले पद थोड़ा पढ़ा दूँ, तब इसके बाद फिर जीवन परिचय। पहले जैसे पद पढ़ा लूँगी, इसके बाद जीवन परिचय, ठीक है। तो कबीरदास का पहला साखी देखिए। सतगुरु हमसु रिझ करी एक कहेया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक, कठिन शब्द भी देख लीजिए। हमसु माने हमसे, रिझ कर माने प्रसन्न होकर, प्रसंग माने कथा या उपदेश देना, भीज गया माने भीग जाना। तो संदर्भ इसका है प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक साखी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर ग्रंथावली जी हैं। ठीक, अब यही संदर्भ जो है सब में रहेगा। अब जैसे कबीर ग्रंथावली या कबीरदास जी हैं इसके रचयिता, तो भी सही है। ठीक, प्रसंग इसका है, कबीरदास जी ने कहा कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या है। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ। ठीक, और गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा संपूर्ण अंग भीग गया। ठीक है बच्चों। दूसरा है, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि। हाँ, एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो जैसे इसमें है ना कि बरस्या बादल, बरस्या बादल में ब 2 बार आया है, 2 वर्ड की आवृत्ति हुई, 2 बार ब। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अलंकार हम इसमें बताते चल रहे हैं आप लोग। अब दूसरा देखिए, राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। अब इसका कठिन शब्द देख लीजिए। पट तरे माने समान, संतोषिए माने संतोष करें, हौस माने इच्छा या अभिलाषा, माहि माने मेरे। तो संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। ठीक है, जैसे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। व्याख्या इसका है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व मुझे समझाया हुआ अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप में क्या दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। ठीक है। तीसरा है ज्ञान, इसमें भी अलंकार भी देख लीजिए कि कौ कछु, कौ कछु, तो क की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरा देखिए, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाश्या माने ज्ञान का प्रकाश, और बिसरी माने भूलना, मिलिया माने मिले। तो संदर्भ इसका वही होगा। और प्रसंग में प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप ही गुरु की प्राप्ति होती है। इसकी व्याख्या है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः
जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे सच्चा गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। ठीक है बच्चों। और जैसे कृपा करी तो क का 2 बार आया है, इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चौथा फिर देख लीजिए, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान तय एक आधु बरंत। नर माने मनुष्य, पतंग माने पतंगा, भ्रम भ्रम भ्रमित होकर, घूम घूम कर, मडरा मडरा करके। ठीक है। इवै माने इसमें, पड़ंत माने फंसकर, पड़कर, उबरंत माने मुक्त होना, उद्धार होना। तो संदर्भ वही रहेगा जो पहली बार लिखा दिया। संदर्भ बार बार मैं नहीं बताऊंगी, एक बार लिखा दिए हो गया। प्रसंग एक प्रस्तुत साखी में कबीर ने सद्गुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। इसमें जीव की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है। ठीक है। परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। उस ज्ञान से कोई एकाध ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति अर्थात अमर हो जाता है या जीवन बंधन से मुक्त हो पाता है। अब इसमें दिखता है कबीर गुरु ज्ञान, तो क 2 बार आया, गुरु ज्ञान ग 2 बार आया है ना। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। और आगे अगला देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं माने अहंकार, घमंड। गुरु माने शिक्षक, आचार्य जिसे कहते। प्रेम गली, प्रेम रूपी गली। साकरी माने सकरी, पतली। तामे माने जिसमें। समाहि माने समाना, समाहित होना। तो प्रसंग है कि इस पद में गुरु की प्राप्ति होने पर अहंकार की स्वतः ही समाप्ति हो जाती है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं माने अहंकार की भावना विद्यमान थी, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई भी स्थान नहीं था। जब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया तो गुरु की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी हृदय की गली इतनी सकरी है, पतली है कि उसमें एक समय में 2 चीज़ें नहीं रह सकती हैं। जब तक उस गली में अंधकार माने अहंकार विद्यमान रहता है, तब तक गुरु का प्रवेश नहीं हो सकता है। और जब गुरु ज्ञान समाहित हो जाएगा तो उसमें से अहंकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसमें जो देखिए प्रेम गली, उपमेय और उपमान है, लेकिन हाँ है हम नाही, है हम, तो हा 2 बार आया है। हा 2 बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हुआ इसमें। और छठवां है, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म ना सुमिरण, कबीरा सुमिरण सार। तो भगति माने भक्ति, नाव माने नाव, दूजा माने दूसरा, दुख माने दुख, अपार माने बहुत, मनसा माने मन, वाचा माने वाणी, कर्मणा माने कर्म द्वारा, सुमिरण माने याद करना, स्मरण करना, सार माने मूल या तत्व होता है। प्रसंग इसमें है कि कबीरदास ने भव सागर पार करने के लिए ईश्वर से इस पद में
कबीरदास जी ने भव सागर पार करने के लिए ईश्वर को स्मरण के रूप में मैंने ईश्वर को याद किया है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कबीरदास पद व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से भरा हुआ है। इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन, वचन और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। तो इसमें कह रहे हैं भगति भजन, ठीक है। दूजा दुख, देखिए भ द दो बार आ रहा है। सुमिरण सार स दो बार आ रहा है, ठीक है। तो भ द और स 3 बार एक ही चीज़ कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला है कबीरा चित्त चमकिया 14 लागी लाई हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे ले हूँ बुझाए। बेगे माने तेजी से, ठीक है। चित्त माने हृदय, कठिन शब्द। चमकिया माने चमकना, प्रकाशित होना। 14 चारों दिशाओं में। लाई माने आग, लाई माने आग। सुमिरण माने स्मरण करना, याद करना। बेगे माने तेजी से। लेहु माने लेना। तो इसका प्रसंग है कि इस पद में कबीरदास जी ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर को याद करना बताया है। इसमें इसी का वर्णन किया गया है। तो व्याख्या इसका है, कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दी। कह रहे हैं ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए, ठीक है। इसमें चित्त चमकिया 2 बार च आया है। लागी लाई ला, इसलिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अगले देखिए, अंशड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार जी भड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। तो अंशड़िया माने आँखों में, छाई माने अंधकार, पंथ माने मार्ग रास्ता, निहार माने देखते हुए, जिभड़िया माने जीभ में। तो कह रहे हैं प्रसंग इसका है कि कबीरदास जी ने जीवात्मा के दुखों का इसमें वर्णन किया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते मेरी आँखें थक गई हैं। मेरे आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा है और ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते या रटते रटते जीभ में छाले पड़ गए हैं और मेरी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ती जा रही है। फिर भी अभी मुझे ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई। अब इसमें देखिए निहार 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 पुकार पुकार है ना, न हाँ कई बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अगला है झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। सुख माने आनंद, मानत है मानते हैं, मोद माने प्रसन्नता, चबैना माने चबाकर खाई जाने वाली वस्तु, भुना हुआ जैसे चना हो चावल हो कुछ भी खाया जाए। काल माने मृत्यु, गोद माने अपने अधिकार में क्षेत्र में या गोद में ले लेना। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने सांसारिक सुख एवं वस्तुओं को नश्वर बताया है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नश्वरवान है।
लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानते हुए आनंद की अनुभूति करता है। यह संपूर्ण संसार चबैने की तरह है, इसको वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देता है। जिस उस चबैने को कुछ वह मुख में रखता है और था कुछ को अपनी गोद में समेटे रहता है। इसलिए मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा सुख अनुभव करना चाहिए। ठीक है। मन मोद, देखिए माँ 2 बार आए, काल का तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मैं माने अहंकार घमंड पहले बताए, और हरि माने ईश्वर, अंधियारा माने अज्ञान का अंधेरा, देखा माने दर्शन किया, माय माने अंतर मन में। और प्रसंग इसका है कि इसमें इस पद में कबीरदास जी ने अहंकार मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। इसका व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं अपने जब मेरे अंदर जब मैं अहंकार में डूबा हुआ था तब प्रभु को नहीं देख पा, लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर मन में प्रकाशित हुआ तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन हो गए। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश ने अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दिया। इसलिए परमात्मा से मिलन के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान और अहंकार को नष्ट कर दें। अब इसमें जैसे देखिए, दीपक देखा द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। कबीरा कहाँ, अगला है, कबीरा कहाँ गर्भियो ऊंचे देख यवास, काल प्रयोग है लोटला ऊपर जामे घास। गर्भियो माने गर्व करना, आवास माने निवास घर, देख माने देख कर, काल माने कल, प्रयोग माने पड़ेगा, वह माने धरती पर। प्रसंग में है कि कबीरदास जी ने धन दौलत पर घमंड न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या की कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ फैले हुए सभी भौतिक सुख साधन कैसे हैं, क्षण भंगुर है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे ऊंचे महलों तथा धन दौलत को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, नश्वरवान हैं। इसलिए कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इस पर घास जम जाएगी। तो कबीरा कहा का आया है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला है, यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह माने यह सैमल का फूल, दिन 10 कुछ दिनों के लिए, दिन 10 माने कुछ दिनों के लिए, व्यवहार माने व्यवहार, रंग माने मस्ती को कर ले, भूल माने भूल कर छोड़ कर। तो इस प्रसंग है, इस पद में कबीरदास जी ने संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन, उसके बाहरी रूप सौंदर्य से प्रभावित न होने का उपदेश दिया है। इसका व्याख्या है, कबीरदास जी कहते कि संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू सेमल के फूल की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़, यह आकर्षण कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए करक दिन 10 द आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला है, यही अवसर चेत्या नहीं, पशुजू पाली दे, राम नाम जानिया नहीं, अंत पड़ी मुख से,
यही माने यह, अवसर माने समय, चेत्या माने सावधान, ज्यों जैसा, जाड्या माने जानना, अंति माने अंत में, मृत्यु, और शेख माने धूल। तो प्रसंग है कि इस पद में मानव जीवन को व्यर्थ नहीं, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसे ईश्वर भजन में लगाना चाहिए। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक ही अवसर है, इसलिए मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए था अपना मन प्रभु स्मरण में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहे तो पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुख में धूल ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए इसमें जो है राम नाम म आया है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला है यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। तन माने शरीर, कठिन शब्द, कांचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ढबका माने धक्का। प्रसंग है इसका कि इस पद में कबीरदास जी ने मानव शरीर की नश्वरता का चित्रण किया है। ठीक है, व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जिस शरीर को अपना समझकर उसे बहुत संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक कच्चे घड़े के समान है जो कष्ट आने पर क्षण में नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा सा झटका या ठोकर लगने पर टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो। काचा कुंभ है ना, का आया इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। अंतिम है कबीरा कहा गर्भियो देख दे ही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों काचली भुजंग। तो प्रसंग है इसमें, इस पद में मनुष्य को अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, इसी का इसमें उपदेश दिया गया है। व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू व्यर्थ ही शरीर की सुंदरता पर घमंड कर रहा है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगा जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह अवस्था ढलने के बाद मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौटकर नहीं आता। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, इसलिए उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कबीरा कहा का आया है दे ही देख में भी देखिए दादा दो बार आ गया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और बच्चों मैंने इसको आज पूरा पढ़ा दिया हूँ और आप लोग इसको ध्यान से सुन लिए हैं। उसी प्रकार से अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा और लिखने के बाद मुझे मेरे पास भेजिएगा। जो पद नहीं समझ में आया होगा उसे मुझे जो है फिर से पूछने का भी कष्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों। ये चैप्टर पूरा हो गया है बच्चों। ठीक है, अब मैं दूसरे दिन अगला पढ़ाऊँगी।